वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शेर अली अरबाब साहब से और आमना हसन शेख साहिबा से। जी शेर अली अरबाब साहब, सर अब ये तो क्लैरिफाई कर दें कि वो जो डीसी साहब उस जिरगे में मौजूद थे, क्या वो आपकी हुकूमत के नुमाइंदा थे और वाज ही एक्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट? देखें, आपको पता है जो फॉर्मर फाटा है, अभी भी वहाँ पे काला कानून जो है अपना एक्शन नेट वो इनएक्ट है, तो वहाँ पे फॉर्मर फाटा में अभी भी लीड जो है वो मिलिट्री की है। सो अगर मिलिट्री कोई अपना जरगा बनाती है और तो उसके अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको वो लोग शामिल करती है। बेसिक बात ये है, बेसिक बात अभी जो उन्होंने कहा ना, स्टेट जो है वो सिर्फ एक महकमा इदारा नहीं होता। स्टेट सूबाई हुकूमत भी स्टेट का हिस्सा है, जिस तरह वफाकी हुकूमत होती है, सूबाई असेंबली भी है, जिस तरह नेशनल असेंबली होती है। वही वाली बात है कि यहाँ पे जानबूझ के चीजें जो है कंफ्यूजन की तरफ ले जा रही हैं, बिकॉज शुरू में ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि वफाकी हुकूमत और खासकर जो हमारे मिलिट्री हैं वो नहीं चाहते कि वो सूबाई हुकूमत के साथ बैठ के इस चीज को एड्रेस करें। उन्होंने एक बड़ा खतरनाक बयानिया बनाया हुआ है कि ये जो दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं और ये जो सिंपथाइजर हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, इनसे भूल गया है कि देयर वाज अ नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के DGI थे हमारे हुकूमत में भी, और जब हमारी हुकूमत चली गई, रिजीम चेंज हो गया, तो इनकी हुकूमत में भी उनका जो भी काम था, आबादकारी थी या मुज़ाकरात था या जो था, उसको एंडोर्समेंट दी जा चुकी है। तो अगर हम दहशतगर्दी के गर्दों के सहूलतकार हैं तो ये लोग भी हैं। अब ऊपर कमांड बदल जाती है और डायरेक्शन कंप्लीटली 180 डिग्री चली जाती है, तो इसमें तो हमारी गलती नहीं है, बिकॉज हम जो है यहाँ पे सफर कर रहे हैं। अटक के उस पार जितने भी सूबे हैं उनको ये इशू है नहीं, ये इशू हमारा है। और ये अभी से नहीं है, ये हमेशा से है, बिकॉज यहाँ पे बफर जोन था, ये जो हमने अफगान जिहाद में हम लोग इस्तेमाल हुए, उसके बाद वॉर एंड टेरर में हम इस्तेमाल हुए, अब यहाँ पे होगा इशू। ये अगेन एक बड़ा ही गलत वो बनाया जाता है। हमने ये कभी नहीं कहा कि जी हम दहशतगर्दी के एक आखिरी पॉइंट, हमने ये कभी नहीं कहा कि जी हम ऑपरेशंस के सरीहन खिलाफ हैं। हमने ये नहीं कहा। ये तो ऑब्वियसली अगर यहाँ कहीं पे मिलिटेंट्स होंगे उनको फ्लश आउट करने के लिए ऑपरेशन होगा, लेकिन इस दफा ऑपरेशंस ऐसे हों जिसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हों, ताकि हर एक चीज को देखा जा सके। बिकॉज हमने माजी में भी देखा है, जहाँ पे विल होता था वहां पे ऑपरेशन के थ्रू चीजें क्लियर हो जाती थी, जहाँ नहीं होता था 5-5-6 ऑपरेशन हो जाते थे और चीजें उसी तरह रहती थी। तो हम चाहते हैं कि ये रिपीट ना हो। बिल्कुल ठीक सर। अब आई हैव टू गेट सर प्लीज आमना साहिबा, एक तरफ तो ये ऑपरेशन की बात है और दूसरी तरफ फरवरी 8 को एहतजाज ऑपोजिशन ने कॉल किया हुआ है। क्या इस दफे भी आप लोग उनको एहतजाज करने से रोकेंगे? देखिए, इन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स हो तो हम चाहते हैं ऑपरेशन हो, लेकिन स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो। अब मुझे ये बताएं कि स्टेक होल्डर्स ये किसको कह रहे हैं? स्टेक होल्डर्स तो पाकिस्तान की आवाम है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में होने वाले हर एक्शन, हर ऑपरेशन के अंदर सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पाकिस्तान की आवाम है, क्योंकि जब हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के खवारिज, इस तरह के लोग जब आ जाते हैं और उनसे जो उनके एक्शन से नुकसान होता है, तो वो पाकिस्तान की आवाम का होता है, पाकिस्तान के बच्चों की जाने जाती हैं, वो किसी भी सूबे में हो, किसी भी कोने में हो। तो इसलिए हम अब इनसे जाके तो इजाजत नहीं लेंगे या इनके ऑन बोर्ड होने का इंतजार तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने, जब हमारे बच्चे शहीद हुए हुए बलूचिस्तान में पड़े हुए थे, तो इनका लीडर कहता था कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, ही डिडंट इवन बॉदर टू गो देयर। तो ये लोग तो अब हमें नहीं बता सकते। तो आमना साहिबा, क्या आप ये कंफर्म इस वक्त कर रही हैं कि ऑपरेशंस जो खैबर पख्तूनख्वा में होंगे वो सूबाई हुकूमत की मर्जी के बगैर होंगे? देखिए, मैं ये कंफर्म नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो यकीनन सूबाई हुकूमत की मर्जी के बगैर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान के बच्चों की जान बहुत जरूरी है। आपको ये बड़ी अच्छी तरह पता है कि पहले जब ये बात हुई थी ऑपरेशंस के ऊपर, आज से 6 से 7 महीने पहले भी जब बात हुई, जब अली अमीन गड्डापुर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बात की गारंटी भी ली कि जी मैं टॉक्स करूंगा और मैं बातें सब कुछ ठीक कर दूंगा और मैं मुज़ाकरात कर लूंगा। वो मुज़ाकरात के कुछ राउंड्स भी हुए, उसके बाद कुछ दिन बाद दोबारा एक अटैक हुआ, वो सारा कुछ हमने देखा हुआ है। सो क्या हम इनके पर्सनल एजेंडा के ऊपर तो इस वक्त तीरा में ऑपरेशन हो रहा है? मैं आपको एक और चीज क्लैरिफाई कर दूं, फिर मैं उस पर भी आती हूँ कि हमने ये भी देखा
کہ جس وقت کراچی کے اندر گل پلازا میں آگ لگی تو انہی کی پارٹی کے تمام رہنما ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے کہا جی کیا فرق پڑتا ہے اگر صوبے میں آگ لگی تھی وفاق کو چاہیے تھا ریلیف دیتی. تو اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کے پی کے میں بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے, اس وقت یہ نہیں چاہتے کہ وفاق آپریشن کرے, اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ دے ڈونٹ وانٹ دیٹ. اگر امن قائم ہوگا, اگر کوئی اچھا وفاق کے جتنے ہمارے آپریشنز ہوں گے ان کی اچھے آؤٹ کمز ہوں گے, تو ان کو اس بات کی پرابلم ہے کہ یہ کئی کریڈٹ وفاقی حکومت کو, ہمارے انسٹیٹیوشنز کو, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو مل گیا تو ہمارے پاس کیا بچے گا. That is the only reason they don't want it. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹے, we'll be right back.